अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 32 यानी लेक्चर नंबर 32 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वह एग्रीकल्चर पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान होगा, यानी कि ज़राअत में पाकिस्तान की इस्लाहत या सलाहियतें क्या हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स, जो हमारे जो मसाइल और इक़दामात हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से, ज़राअत के हिसाब से, इन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स के रिगार्डिंग अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर आप ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी कि एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस यानी कि ज़राअत और उसकी अहमियत पाकिस्तान में क्या है और उसकी क्या वजूहात हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को मैं इस लेक्चर का जो लिंक है मैं इसी जो अभी करंट लेक्चर है उसी के आखिर में रख दूंगा और उसकी प्लेलिस्ट भी रख दूंगा। अगर आपने इस लेक्चर को देखने के बाद कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई चीज़ समझ में आपको समझ में आने में दिक्कत हो रही हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान में ज़राअत में पाकिस्तान की सलाहियतें क्या मौजूद हैं और वो क्या ऐसे अनासर हैं जिसके हिसाब से पाकिस्तान जो एग्रीकल्चरल कंट्री है यानी कि ज़राअत के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो अब जो आ गया है वो 7वें नंबर पर आ गया है, क्योंकि 27% पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो ज़राअत को पूरा टैकल करती है और हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है 50 to 52% वो ज़राअत से ही होता है। ठीक है बेटा। और आपको पता है कि दुनिया के हिसाब से हम लोग बेहतरीन प्रोडक्शन करते हैं, पैदावार करते हैं ज़राअत में, और हमारे जो वसाइल हैं, जो हमारी ज़मीन है, वो पाकिस्तान के हर कोने और गोशों में कहीं ना कहीं मौजूद है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि अगर देखा तो ज़रख़ेज़ ज़राअत की ज़मीन, सबसे बेहतरीन प्लेन एरियाज़, मैदानी इलाके, गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस और एक्सीलेंट वाटर सोर्सेज, हमारे पास पांचों दरियाओं का निज़ाम मौजूद है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो ज़राअत का निज़ाम है वो मुश्किलात की नज़र है। वो क्या है हम आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो हर वक्त फेवरेबल कंडीशंस पाकिस्तान के हक़ में नहीं होती। और अगर देखा जाए तो आपाशी का निज़ाम जो है, इरिगेशन सिस्टम जो है, जो कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जा रही हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा कुछ इलाकों में बारिश होने के बाद जो हमारे पास पानी आता है उसके हिसाब से हम लोग अपनी खेती बाड़ी या ज़राअत के निज़ाम को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी में अगर देखा जाए तो वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसके हिसाब से लो पर एकड़ एवरेज यील्ड जो होती है यानी कि औसतन कम फी एकड़ पैदावार की वजूहात क्या होती हैं, हम उसको डिस्कस करें तो उसकी 3 मेजर वजूहात हैं बेटा। जिसमें अगर आप नोट करो तो पहला जो हमारे पास सबसे अहम आता है जिसकी वजह से हमारे ज़राअत थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा लो इनकम में चल रहे हैं, वो उसमें अगर देखा जाए तो हमारी जितनी भी खेती बाड़ी का निज़ाम है वो पुराने निज़ाम में अटका हुआ है, ओल्ड ट्रेडिशंस में अटका हुआ है। जबकि जितनी भी डेवलप्ड यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके हिसाब से अगर फार्मिंग, एग्रीकल्चर को, ज़राअत को देखा जाए तो वो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स और जदीद सीड्स वगैरह जितनी भी साइंटिफिक तरीके हैं उनको आजमाते हुए काम कर रही है। जबकि दूसरा सबसे मेजर पॉइंट जो अगर आता है तो हमारा आपाशी का निज़ाम है, जिसमें हमारे दरिया तो हैं लेकिन वाटर सप्लाई का जो निज़ाम है यानी कि पानी का जो बहता हुआ निज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ, रुकावटें, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, मसाइल खड़े हो जाते हैं, जिसमें कभी बंद आ जाता है, कभी आपने अगर देखा तो डैम्स नहीं हैं। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से एक पर एकड़ के हिसाब से जो हमें फसलें उगानी चाहिए वैसी उग नहीं पाती, ग्रोथ नहीं कर पाती। और अगर इसमें देखा जाए तो फिर नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं, जिसमें फ्लड्स हैं, सैलाब हैं, अर्थक्वेक हैं, जलजले हैं, वाटर लॉगिंग सिस्टम है यानी कि सेम व थोर का जो निज़ाम आ जाता है, लो क्वालिटी सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होती हैं। सबसे अहम जो रुझान है हमारी फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, वो है इलिटरेसी रेट, यानी कि इतने ज़्यादा हमारे किसान जो हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। जब पढ़े लिखे ही नहीं तो उसमें डिफ़िकल्टीज यानी कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं और उसी के हिसाब से लोन्स जब ज़राअत के हिसाब से किसानों को दिया जा रहा होता है तो वो वैसा लोन मिलता भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो फिर डिजीज़ जो होती हैं वो ऑल्सो अफेक्ट करती हैं। जैसे अभी अगर आप देखो तो 2021 में एक बड़ा इंकशाफ हो रहा है कि हमारे आम के खेतों के ऊपर एक ऐसा एक मोहलिक डिजीज़ आ गई है, जर्म आ गया है, जिसकी वजह से एक हमारी जो पैदावार है वो रुक गई है।
तो ये भी एक ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा नोट करना होता है बेटा, लेकिन हम लोग नोट नहीं करते, जबकि हमें ये सारी चीज़ों को नोट करना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो कंट्रोल में हो या फिर वो जो किसान हैं वो लैंडलॉर्ड जो उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये सब चीज़ों का तायुन मिलकर एक अच्छी फसलों को, एक अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन का तायुन करता है। अब अगर आप नोट करो तो इसी के हिसाब से जो हमने इंक्रीज़ करने के हिसाब से अपनी पैदावार को, ज़रूरी पैदावार को इजाफा करने के जो इकदाम किए हैं, उनमें अगर देखा जाए तो उनमें सबसे मेजर इकदाम जो आता है वो क्या आना चाहिए कि हमें जो इस्तेमाल करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, जदीद आलात को, जदीद मशीनरी को, जदीद सीड्स को, साइंटिफिक व्यूज़ में वो सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी, क्योंकि इसमें दूसरा मेजर पॉइंट यही है कि हमने गुड क्वालिटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने अच्छी क्वालिटी में रहनी है, मॉडर्नाइज तरीके से जो आज के दौर में इस्तेमाल की जा रही हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बेटा, असरअंदाज होता है। इसी के हिसाब से कैनाल सिस्टम चाहे वो आर्टिफिशियल हो, मॉडर्न तरीके से ट्यूबवेल्स हो, कैनाल सिस्टम, आपाशी के निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन तरीके से बनाया जाए, डैम्स बनाए जाएँ, ताकि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है पानी की वो फुलफिल हों, और उसी में रखते हुए हम लोग अपनी जो रिसर्च है उसको भी आगे बढ़ाएं एग्रीकल्चर में। उसके हिसाब से हम लोग हमारी जो एग्रीकल्चर होगी, प्रोडक्शन होगी, पैदावार होगी, वो मज़ीद आगे अच्छी होगी। हम सीड्स अपने बना सकेंगे, अपने जितने भी बीज वगैरह हैं, जितनी भी ग्रोथ वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह, वो आगे मज़ीद बढ़ सकती है अगर हम इन चारों चीज़ों पर फोकस करें। ये वो चारों चीज़ें हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे सॉल्यूशंस भी हैं, हमारे मसाइल भी हैं, हमारा हल भी है। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर नोट करें तो हमारा ज़र मुबादला, जो हमारा नेशनल इनकम बनती है या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती हैं, वो डबल हो जाएंगी। और वो डबल इसलिए हो जाएंगी कि हम लोग अपनी चीज़ों को खुद ग्रोथ करेंगे, अपने लोगों को समझाकर, पढ़ाकर उनमें हुनर पैदा करेंगे। किसानों को हमने अगर सही तरीके से उनको इलिटरेट से हटाकर लिटरेट कर दिया तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इकदाम हो सकता है। और प्लस हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल करेंगे ही, तो हमारे जितने भी सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसी तरह हमारी ज़रख़ेज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ 20 या 25 साल के लिए, वो क्या पता 35 या 40 साल के लिए ज़रख़ेज़ हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने बड़ा नोट करना होता है, बड़ी चीज़ों को अहमियत देनी होती है जब भी हम लोग ज़राअत के निज़ाम को देखते हैं। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको इसका रिगार्डिंग कोई सर्वे या रिसर्च हो तो वही मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर उन लोगों के, उन बच्चों के साथ शेयर करें जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।